जय माता दी। इस साल 2023 का जो सूर्य ग्रहण है वो 20 अप्रैल को लगने जा रहा है, जो कि इस साल का पहला सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण का जो टाइम है वो 7:04 से शुरू होगा और 12:29 पर उसकी समाप्ति होगी। तो इसकी जो टाइम पीरियड है वो 5:24 है, 5 घंटे 24 मिनट का जो समय है वो है। ये एक ऐसा सूर्य ग्रहण है जो 100 साल में एक बार आता है। तो हम सौभाग्यशाली माने अपने आप को कि हम ऐसा सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं या हम फेस कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपको इस ग्रहण में 3 रूप देखने को मिलेंगे। ये वैसे भारत में दिखाई नहीं देगा, भारत में इसका प्रभाव नहीं है, बट अगर हम सोचें तो देखो सूर्य तो सूर्य ही है। ये पूरी ब्रह्मांड का जो हम सूर्य का देखते हैं या सूर्य का जो समय है, अगर ग्रहण लगा है तो चाहे आंशिक हो चाहे बिल्कुल भी ना हो तो भी हम कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्व है ही है ना। तो इसका प्रभाव हालांकि बिल्कुल भी नहीं है हमारे ऊपर, पर फिर भी हमें इस चीज़ को देखकर कि अगर हमारा कोई मान लो हमारा फादर है या पिता है वो अगर किसी कष्ट में है तो उसको कष्ट में निकालें, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो चाहे वो इंग्लैंड में हो, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी ही चाहिए। तो यही आप सोच लो कि हमारे अगर सूर्य पर ग्रहण लग रहा है तो हमने अपनी तरफ से एफर्ट्स करने हैं, पूजा पाठ करना है। तो इस ग्रहण में आपको 3 रूप देखने को मिलेंगे। पहला है आंशिक सूर्य ग्रहण। उसमें क्या है कि चंद्रमा का थोड़ा सा हिस्सा बीच में से निकलता हुए दिखेगा, तो वो आंशिक हो गया। दूसरा उसका रूप आएगा सूर्य ग्रहण का कुंडलाकार। तो उसमें क्या होगा, जब चंद्रमा उसके सेंटर में आ जाएगा तो वो जो उसकी लाइट है सूर्य की वो चारों तरफ से ऐसे जैसे कोई कुंडल होता है, कोई रिंग होता है, एक रिंग की तरह दिखेगा, तो उसे कुंडलाकार रूप कहा जाएगा। और जो तीसरा रूप है वो पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें धरती चंद्रमा और सूर्य एक ही दिशा में होंगे, सारे एक ही सीध में होंगे, तो वो पूर्ण सूर्य ग्रहण है। तो ये जो तीनों रूपों में दिखेगा, इस ग्रहण को हम क्या कहते हैं, इस ग्रहण को कहते हैं हाइब्रिड ग्रहण। ठीक है, तो ये हाइब्रिड 100 साल में एक बार आता है, जो हम इस साल 20 अप्रैल को आ रहा है। तो इसमें आपने क्या करना है कि हालांकि यहाँ पर नहीं दिखना, पर मेरा ये आपसे पर्सनली ये है, मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इसमें जो कोई उपाय करते हो या कोई पूजा पाठ करते हो, पहले तो आपकी पूजा पाठ है। अगर ये एक ऐसा समय होता है कि जो हमारे लिए, हम अगर इसमें पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम कोई भी किसी भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, माँ दुर्गा का कोई मंत्र कर रहे हैं, या ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं, जो भी आप मंत्र कर रहे हो उसको अगर इसमें आप 11 बार जाप करोगे, मान लो हनुमान चालीसा है, अगर आप 11 बार जाप करते हो तो उसका 1100 बारी आप कहते हैं सैकड़ों फल मिलता है, सैकड़ों बारी। तो आपको ज़्यादा फल लेने के लिए इसमें आपको पाठ करना चाहिए। तो आपको चाहे 10 मिनट करो, 10 जरूरी नहीं पूरा। जब आपको पता चल गया कि 7:04 से सूर्य ग्रहण शुरू हो गया, तो आप ये पाठ आपने कोई मंदिर में नहीं करना, आपने अपने मंदिर के दरवाजे आपने बंद कर देने हैं। क्योंकि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो मंदिर के कपाट इसलिए बंद होते हैं कि सूतक काल में आ जाते हैं, तो हम भगवान भी उस समय हम मंदिरों में इसीलिए दरवाजे बंद हो जाते हैं कि हम फेस नहीं कर सकते, ना ही हमें देखना, क्योंकि वो जो मूर्तियाँ होती हैं या जो भी होता है वो खंडित हो जाता है। तो हमें अपना जो हमारा देव स्थान है उसको हमने खंडित नहीं करना, उसको आपने पर्दे लगा के बंद कर देना है। जो आपने पाठ करना है वो आप अपने घर के अंदर नीचे आसन बिछा के कर लो, आप जहाँ आपको सूटेबल लगता है वहाँ आप पाठ करो। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, ये ना सोचें कि यहाँ पर भारत में सूर्य ग्रहण नहीं है तो हमने कोई प्रेज नहीं करना। उनके लिए स्पेशली है कि वो उन 2 जीव उनके, एक वो स्वयं है, दूसरा जीव उनके अंदर जो पल रहा है, उसकी सेफ्टी के लिए ना वो कोई चीज़ काटें, ना वो कोई चीज़ खाएं, और ना ही कोई जैसे हम रोटी वगैरह सेकते हैं, बनाते हैं, वो आराम से शांत में ही बैठ के जितना हो सके पाठ में समय बिताएं। ना ही इस समय में सोना होता है, सोना भी नहीं है, जल्दी ही अपना 7:04 का टाइम भी जल्दी है,
तो जल्दी ही उठ के आपने ये सारी क्रिया अपनी करनी है। दूसरा ये जैसे 20 अप्रैल को लगना है, 19 अप्रैल को आपने तुलसा जी से पत्ते तोड़ लेने हैं। वही प्रार्थना करके एक वीडियो बनाई थी कि आपने जो काम करना है तुलसा जी के पत्ते लेने तो प्रार्थना करके लेने हैं। तो आपने तुलसा जी के पत्ते लेके दूध में डालने हैं, दही में, जो आपकी चीज़ें बनी हुई है, मान लो सब्जी बनी हुई है सब्जी में डाल देने हैं। कोई मान लो कोई भी आपका जो तरल पदार्थ पानी है पानी में आप डाल दें। इवन कि आपका जो तेल है उसमें भी डाल दें, जो कि इसका जो सूर्य ग्रहण की जो विकरणें हैं या जो उसका दुष्प्रभाव है वो आपकी खाने वाली वस्तुओं पर ना पड़े। आटे की टंकी में भी हम डाल देते हैं। तो ये ऐसे आपकी जो है वो, अगर किसी के पास तुलसी नहीं होती है तो हरी घास होती है जिसे धूप भी कह देते हैं, तो वो धूप भी आप डाल सकते हो। तो आप जितना थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन से सावधानी से चलोगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, हम सुनते हैं ज्योतिषी बताते हैं या हम कोई भी कह देता है कि ये ग्रहण इस राशि के लिए बहुत बुरा असर लेके आएगा, ये इस राशि के लिए बड़ा अच्छा प्रभाव होगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी राशियों के लिए अच्छा होगा। अगर किसी राशि के लिए कोई दुष्प्रभाव भी है तो उसमें बताने की नहीं, आप अपने कर्म हम खुद ही लिखते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो अपने लिए करते हैं, अगर हम बुरा करते हैं तो वो और हमारे लिए ही बुरा होता है। इसलिए आपने क्या करना है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप देखना, आपको एक वीडियो दी है, अलग अलग उपाय बताए गए हैं। अगर आपका काम बंधा हुआ है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपकी दुकान पर काम नहीं चल रहा है, या आपके कोई भी जो है उसके अलग अलग उपाय बताएगा जो आप पे सूटेबल है वो आप कर सकते हो। आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, आपका बच्चा कहना नहीं मानता, आपका बच्चा बुरी संगत में गया हुआ है, आपको कोई दवाई नहीं लग रही है, आपका रोग कोई ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इनके छोटे छोटे उपाय उस वीडियो में बताए हुए हैं। आप उस वीडियो को देखना और उससे जो भी आपको अपने लिए उपाय सही लगे वो उपाय करना। तो इस ग्रहण से आपको, सूर्य ग्रहण से किसी को कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। अनेकों प्रकार की वीडियो आएंगी कि इस राशि के लिए बहुत बुरा असर लेके आएगा, इस राशि के लिए बहुत अच्छा असर लेके आएगा। सभी के लिए अच्छा लेके आएगा। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, अपने आप इसका प्रभाव अच्छा होगा। क्योंकि सूर्य जो है ग्रहों का पिता है, एक फादर है। तो अगर वो ग्रहों का फादर है तो हम भी अगर अपने पिता के लिए कोई प्रार्थना करते हैं तो कोई भी पिता ऐसा नहीं होता अपने बच्चे को देख के जो खुश नहीं होता या आशीर्वाद नहीं देता। जब हमारा पिता कष्ट में है, अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, वो हमें अपना आशीर्वाद देंगे। तो हमें जब हम पाठ करेंगे आशीर्वाद तो हमें उसी वक्त प्राप्त हो जाएगा। बस थोड़े थोड़े से जो उपाय हैं वो कर लेना। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप दान करना, ये नहीं मैं कहती कोई 10 किलो 20 किलो कनक गेहूँ दान करो, नहीं, जितना आपका सामर्थ्य है थोड़े से। अगर आपने गेहूँ दान करने हैं या चावल दान करने हैं, अनाज का दान माना जाता है, कोई तिल दान करने हैं, कोई नारियल वगैरह कोई दान करना है, कोई पहने हुए कपड़े दान करने हैं, जूते दान करने हैं, कई बार कोई कंबल वगैरह दान करना होता है। वो आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि कौन सा दान किसके लिए कैसा है। तो वो आपने इसकी समाप्ति होने के बाद में आपने स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपने सारे घर में गंगा जल का छींटा देकर, पूजा रूम में भी आपका छींटा देकर आपने वही पूजा अपना सारा करके और उपाय जो आपको उपाय बताए हैं वो आप उपाय कर लेना। और अगर आप किसी को देने आपको हिचकिचाहट है भी हम कैसे दे के आएँ, कोई कपड़ा है या जूता है या पुराना हम देंगे तो हमें कैसा लगेगा, तो आप किसी खाली जगह में रखे आना। ज़रूरतमंद बहुत हैं, जो छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं जिनको खाने को बड़ी समस्या है आजकल। आपको पता है हमारे भारत में कैसे कैसे लोग हैं, तो वो अपने आप जिनको ज़रूरत होगी वो आपकी चीज़ उठा लेगा और आपके लिए वो शुभ रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। तो सूर्य ग्रहण आपके लिए, सभी के लिए ऐसा सूर्य ग्रहण अपनी चमकता हुआ अपनी रोशनी बखेरे कि आपके जीवन खुशियों से भर जाएं, आपकी जो जो समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का समाधान हो जाए और आप कहो कि हमारी तो राशि के लिए ये इसका बुरा प्रभाव बताया था पर हमारा तो बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं यही कामना करती हूँ कि आपका सब अच्छा हो, आपकी जो मनोकामना आपकी मनोकामना पूर्ण हो। तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो को लिंक में जाकर वीडियो देखें, उसमें उपाय बताए गए हैं। उन उपायों को आप करें उस दिन, तो आप देखना आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करोगे। जय माता दी।